आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट। ये चार हीट होती हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कौन सी हीट, किसका क्या डिफिनीशन होता है, किसका क्या यूनिट होता है। इन हीटों का बहुत से क्वेश्चन, इससे एमईबी का आप लगभग 25% आपका एमईबी पूरा तैयार हो जाएगा ओपी गुप्ता से। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं इससे, जैसे लेटेंट हीट की क्या पूछ देता है, यूनिट क्या होती है, ठीक है, इन चारों की यूनिट क्या होगी वो पूछ देता है, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, इन सब का यूज अपना अलग अलग पर्पज के लिए होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से इन हीटों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे हमारा 2-3 नंबर तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। तो सबसे पहले हम लेटेंट हीट का डिफिनीशन देखते हैं। लेटेंट हीट क्या कहता है कि वह हीट जो क्या होती है, फेज चेंज के लिए आवश्यक होती है, फेज चेंज रिक्वायर्ड, वह हीट जो फेज चेंज के लिए ज़रूरी होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। फेज चेंज का मतलब कोई हमारा मटेरियल का सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है, उसको हमको लिक्विड स्टेट में करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, फेज चेंज हुआ ना, कोई जैसे पानी है, अगर हमारा बर्फ़ था, ठीक है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, इसको अगर पानी को हमको क्या करना है, लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे, हीट करोगे, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी हमको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो वही बोला फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब उसका फेज चेंज होना, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से अगर हमको गैस बनाना है तो वहाँ पे जितनी हीट देंगे उसको भी लेटेंट हीट बोलेंगे, बस नाम अलग अलग होता है। जैसे कि अगर सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाना हो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से अगर हम गैस बना रहे हैं, ठीक है, लिक्विड से गैस बना रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन भी इसको बोलते हैं, अगर कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक, उसको सब्लिमेशन। मतलब फेज चेंज करने के लिए जो, जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड को बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस को वेपोराइजेशन बोलते हैं, सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन बोलते हैं। जो अगर फेज चेंज करने के लिए सीधे अगर सॉलिड से गैस बनाना है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे, अगर लिक्विड से गैस बनाना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। यहाँ आगे का जो टर्म दिया है उससे आप ध्यान देने का, क्या बोला, फ्यूजन का मतलब सॉलिड से कोई लिक्विड में कन्वर्ट करनी है, उसको फेज चेंज करने के लिए जो हीट देने की जरूरत पड़ेगी उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जहाँ फेज चेंज की जरूरत होती है वहाँ लेटेंट हीट होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर, जो दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, इसमें हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, बिना टेम्परेचर डिस्टर्ब किए हुए अगर हम फेज चेंज करते हैं, जहाँ पे जितनी हीट जरूरत पड़ती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है या इसमें फेज चेंज होता है, ये 2 पॉइंट होते हैं। इसका यूनिट क्या होता है और इस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आगे देखते हैं। पहले देखें सेंसिबल हीट क्या होता है। सेंसिबल हीट क्या होता है, वह हीट जिसको देखो नाम से पता रहा सेंसिबल, वह हीट जिसको हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक, उसको हम सेंसिबल हीट बोलते हैं। जैसे हम पानी को हम क्या करें, 20 डिग्री से 80 डिग्री तक गर्म किया, इसमें कौन सी हीट हुई, इसमें सेंसिबल हीट होगी, ठीक। पानी को जहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा या घटा सकते हैं, जहाँ पे हम टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं, जिस हीट का यूज करके हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, उसको हम सेंसिबल हीट बोलते हैं। और जहाँ पे हम टेम्परेचर को बिना चेंज किए बस फेज चेंज कर सकते हैं उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। जहाँ पे हम टेम्परेचर को बढ़ाए घटा सकते हैं उसको सेंसिबल हीट करते हैं। इसमें हमारा फेज चेंज नहीं होता, याद रखने का, इसमें फेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, जबकि वो अपना फेज उसी फेज में रहता है। जैसे लिक्विड फेज में है तो लिक्विड फेज में ही रहेगा, उसका टेम्परेचर जैसे पानी है उसको हम 20 डिग्री से 80 डिग्री गर्म किया तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, पहले 20 था अब 80 होगा, लेकिन स्टेट क्या था, कंडीशन लिक्विड फेज में ही था, ठीक है। पानी हमारा क्या था, लिक्विड फेज में ही था। जैसे इसमें हम क्या कि बर्फ़ है, इसका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी भी होता है। तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है, टेम्परेचर दोनों सेम है, 0-0 दोनों जगह है, बस क्या हुआ, यहाँ सॉलिड फॉर्म में था पानी, यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में है, बस फेज चेंज हुआ। जबकि यहाँ पे क्या है, पानी हमारा लिक्विड फॉर्म में ही था, यहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में ही था, लेकिन टेम्परेचर दोनों जगह अलग अलग था। जहाँ टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट की जरूरत है उसको सेंसिबल, जहाँ पर फेज चेंज करने के लिए होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब देखते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है।
हीट कैपेसिटी नाम से, जब इसको सिंपल भाषा में देखो, पूरे मास का टेम्परेचर, जैसे कि उसको समझने से पहले इसको समझो स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब कहने का, जैसे आपके पास अगर 10 लीटर पानी है, ठीक है, 10 लीटर पानी है, उसका मान लिया टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस 10 लीटर पानी में से हमको चाहिए कि माना कि 1 लीटर पानी निकालेंगे तो भी उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, वही 25 डिग्री रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 1 लीटर पानी का भी क्या होगा, टेम्परेचर वही रहेगा। हम माना कि 1 लीटर पानी का जो टेम्परेचर हमको है 25 से 26 डिग्री करना है, क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना पानी का यूनिट मास, पानी का 1 kg या 1 लीटर, ठीक है, या बोल सकते हो यूनिट मास। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है Q = mc डेल्टा T, ठीक है, फार्मूला होता है। यहाँ Q क्या होती है, जूल में हीट होती है, m क्या होता है, मास होता है kg में, AC क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है जूल पर kg केल्विन में, A क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, सेल्सियस में होता है या फिर केल्विन में होता है, ठीक है। इसी टेम्परेचर का यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अगर हम एक बोलें कि हमने 1 लीटर पानी का बढ़ाया 25 से 26 के, अगर हम 10 लीटर पानी का टेम्परेचर 25 से हमको 26 करना है तो उस समय क्या करना पड़ेगा, उस समय अगर पूरे मास का टेम्परेचर अगर हमको 1 डिग्री बढ़ाना है, कितना, 1 डिग्री होल मास का जो हीट देनी पड़ेगी बढ़ाने के लिए उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। पूरे मास का जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जब यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। बस डिफरेंस यही होता है। यूनिट इसके ध्यान देने का, यूनिट जनरल इसकी क्या होती है, हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है ये जूल पर केल्विन होती है, जूल पर केल्विन होता है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी यूनिट जूल पर केल्विन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूनिट मास आ जाता है जिसकी वजह से केजी आ जाता है, जूल पर केल्विन पर केजी आ जाता है, ठीक है। इसमें पूरा मास आ जाता है इसलिए इसमें केजी नहीं आता, इसमें स्पेसिफिक हीट में जूल पर केल्विन केजी आ जाता है।